दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 ऐसे मेंटल ट्रैप्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अभी आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ बना देता है, इन ट्रिक्स को जानने के बाद में आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप के साथ, अवेलेबिलिटी कैस्केड। दोस्तों मान लो कि एक लोकल न्यूज स्टेशन ये न्यूज चलाता है कि कैंडीज से बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए उनको कैंडी कम खानी चाहिए। इसके अंदर उनको लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और ये न्यूज एक स्टेट लेवल के रिपोर्टर की आंख में आ जाती है और फिर वो इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखता है कि किस तरीके से बच्चों के दांत कैंडीज खाने से सड़ जाते हैं और उनको डायबिटीज भी हो सकती है। फिर इसको पढ़कर एक और अच्छा न्यूज चैनल इस न्यूज को अपने चैनल के ऊपर चलाता है और वो उस न्यूज के अंदर ये बताता है कि किस तरीके से कैंडी खाने से बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं और उनको शुगर की लत भी लग सकती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी कम हो सकती है और उनको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस स्टेट लेवल न्यूज को एक नेशनल न्यूज चैनल देखता है और वो सेम कैंडी के ऊपर एक और बड़ी न्यूज चला देता है। वो बोलता है कि कैंडीज खाने से बच्चों को कैविटीज, डायबिटीज, वीक इम्यूनिटी, हार्ट डिसीज और इनफैक्ट कैंसर भी हो सकता है। और फिर सब लोग मिलकर कैंडी को बैन कर देते हैं और इसको ही अवेलेबिलिटी कैस्केड कहते हैं, जिसके अंदर हम एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर फिक्सेड होकर उसके बारे में इतना पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वो हमें जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगती है। दोस्तों ये एक तरह की ओवर थिंकिंग होती है जिसके अंदर हम एक छोटी सी बात के पीछे पड़ जाते हैं और उसका बतंगड़ बना देते हैं। दोस्तों अगर अभी हाल ही के एग्जाम्पल को लिया जाए तो कोरोना की स्टार्टिंग में भी ऐसा ही हुआ था। कुछ न्यूज चैनल्स ने इसको इतना ज्यादा चलाया कि हर कोई इससे डरने लगा था। नंबर 2, संक कॉस्ट फैलेसी। दोस्तों इमेजिन करो कि आपने एक मूवी की टिकट ली है। मूवी के बीच में आपको ये रियलाइज होता है कि ये मूवी तो बिल्कुल ही बोरिंग है, लेकिन आप फिर भी उठकर नहीं जाते हो। आप ये सोचते हो कि यार मैंने पैसे लगाए हैं तो अब तो मैं पूरी मूवी देखकर ही जाऊंगा, अपना पूरा पैसा वसूल करूंगा। एक मार्केटिंग कंपनी एक एड को काफी टाइम से रन कर रही है, लेकिन उसको उस एड कैंपेन से कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उस एड को रन कर रही है क्योंकि अगर उसने अब उसको बंद कर दिया तो उस एड में लगाए गए उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसी को संकोच फैलेसी कहते हैं। जब हम एक चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उस चीज से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, फिर भले ही वो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही हो, हम उस चीज को नहीं छोड़ते और उसके पीछे हमारी रीजनिंग सेम रहती है। अब हमने इसमें इतना ज्यादा टाइम, इतने ज्यादा एफर्ट लगाए हैं तो थोड़ा और सही, इसको थोड़ा और सह लेंगे, क्योंकि अब अगर हार मान गए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या पता थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर देने से हमारा कुछ फायदा हो जाए। और यही सोचकर हम उस चीज के अंदर इन्वेस्ट करते ही जाते हैं और अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा जाते हैं। और दोस्तों इसी फैलेसी के होने की वजह से एक इन्वेस्टर लॉस में होने के बावजूद भी अपने शेयर्स को नहीं बेचता और एक बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उससे निकलने की कोशिश नहीं करता। आप अपने पास में किए गए इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कोई भी डिसीजन मत लो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो आपको अब कभी भी नहीं मिलने वाला। आप फ्यूचर में मिलने वाले प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर डिसीजन लो। अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होगा तो आप उस काम को करना बंद कर दो। अगर मूवी बोरिंग है तो उठकर आ जाओ। पैसा फंस गया है, कोई आपको लालच दे रहा है कि और पैसा दो तब मैं आपको दूंगा, तो आप उसको पैसा मत दो। नंबर 3, द फ्रेमिंग इफेक्ट। दोस्तों अगर एक ही बात को हम दूसरी तरह से कह दें तो वो हमारे दिमाग पर कुछ अलग ही इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, एक सर्जन बोलता है कि उसने आज तक जितने भी पेशेंट्स का ऑपरेशन किया है उसमें से 10% लोगों की डेथ हो गई है, और एक दूसरा सर्जन आपसे बोलता है कि आज तक उसने जितने भी ऑपरेशन किए हैं उसमें से 90% सक्सेसफुल रहे हैं। तो अब मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप किससे अपना इलाज करवाना पसंद करोगे, जिसकी वजह से 10% लोगों की जान चली गई या जिसकी वजह से 90% लोगों की जान बची। वैसे दोस्तों दोनों ही बात एकदम सेम है, लेकिन अलग तरीके से बोलने से उसका इफेक्ट हमारे दिमाग के ऊपर डिफरेंट पड़ता है। और इसी का यूज करके न्यूज चैनल्स वाले अपनी हेडलाइन बनाते हैं और कंपनीज का यूज करके अपने ऑफर्स बनाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।